हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज इस साल का सबसे पहला जो सूर्य ग्रहण है वो 17 तारीख को 17 फरवरी को लग रहा है। सूर्य ग्रहण जब होता है ये वैसे तो एक खगोलीय जो एक क्रिया है जो होती रहती है। साल में 3 या 4 सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो जाते हैं और ये एक साइंटिफिक भी है और ये एक वैदिक एक रिचुअल भी है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत हजार साल पहलों से ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो गणना है, प्रिडिक्शन है, वो की जाती है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब भी होता है, जहां जहां पर भी वो दिखाई देता है वहां पर उसका ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन ग्रहण है और ब्रह्मांडीय एक जो एक क्रिया हो रही है ब्रह्मांड में, उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है। किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, किसी के लिए सम ही होता है। तो इसमें अगर आप इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है भारत में ना के बराबर दिखाई देगा, तो अगर आप इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण विशेष रूप से सिद्धि साधना के लिए जो साधक हैं उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। आज के दिन अगर आप एक माला भी किसी भी मंत्र की कर लेते हैं तो उसका जो फल है, ये जो उसका जो प्रभाव है वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज के दिन विशेष रूप से आप दिया बत्ती करें ना करें, क्योंकि सूतक इस टाइम पे कुछ लोग मानते हैं कि सूतक लगेगा, कुछ लोग मानते हैं कि सूतक नहीं लगेगा, कुछ ग्रहण को मानते हैं, कुछ ग्रहण को ही नहीं मानते हैं। तो ये अपने अपने भाव की बात है। मैं सिर्फ उस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की जो ये खगोलीय घटना है ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ योग होते हैं। कुछ तिथि कुछ योग ऐसे विशेष होते हैं, जैसे सर्व सिद्धि योग हो गया, रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया, या कोई अमृत योग हो गया, या कोई द्विपुष्कर योग हो गया, त्रिपुष्कर योग हो गया। ये योग इतने श्रेष्ठ और शुभ योग होते हैं कि इन दिनों में अगर आप कोई भी ध्यान धारणा पूजन आराधन करते हैं तो उसका आपको कई हजार गुना फल मिलता है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। इसके अलावा ही अलग अलग जगह पर अलग अलग पूजा पाठ आराधन का भी बहुत ही महत्व होता है। किसी विशेष नदी में, किसी सरोवर में पूजा पाठ करने का अलग महत्व है, देवालय शिवालय में पूजा पाठ करने का अलग महत्व है। इसके साथ ही आप किसी ज्योतिर्लिंग में या किसी विशेष सिद्ध पीठ में अगर कोई पूजा आराधन करते हैं तो उसका महत्व अलग हो जाता है। तो इन सभी चीजों को भरपूर रूप से आप इनका लाभ उठाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। जब भी ये योग बनते हैं ये अपने आप में श्रेष्ठ योग होते हैं। इन दिन में, इन समय पे कोई भी पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो वो आपकी सिद्ध हो जाती है। आप 10 माला 11 माला जितनी भी आप करना चाहें कर सकते हैं। आप माला को हाथ नहीं लगाना चाहते तो आप उंगलियों से माला कर सकते हैं। उंगलियों से करने का भी विधान है। जो बीच की उंगली है उसके जो नीचे के दो ये पार्ट्स होते हैं ये सुमेरु माने जाते हैं और इससे आप गणना कर सकते हैं। रिंग फिंगर से हमेशा गणना शुरू की जाती है और इसको आप काउंट करके 108 बार कर सकते हैं। 10 बार और 10 बार इस हाथ पे आप एक माला पूरी कर सकते हैं। 8 टाइम इसको अगर कर लेते हैं तो ये बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। इसका भी प्रभाव पड़ता है। माला का अलग एक प्रभाव है और अजपा जाप करने का एक अलग प्रभाव है। तो जिस तरह से भी आपको सुविधा हो, आज के दिन विशेष रूप से आपको ये उपाय करने चाहिए। और जब सूतक समय हो उस टाइम पे आप विशेष रूप से सूर्य मंत्र, चंद्र मंत्र, पितृ मंत्र या कोई भी नवग्रह का मंत्र आप उठा सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं। अपने इष्ट देवता का मंत्र उठाकर आप सिद्ध कर सकते हैं। जो भी आप उपाय करें बस भाव से करें, विश्वास से करें। छोटे ही समय में बहुत बड़ा एक कहावत है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये विशेष योग वही एक योग होते हैं जो कि बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होते हैं। ये आप चंद्र ग्रहण पर भी कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण पर भी कर सकते हैं। दोनों ग्रहण ही अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ होते हैं सिद्धि साधना के हिसाब से। तो आप जब भी ये नक्षत्र या ये चीजें आती हैं या ये योग बनते हैं तो आपको जरूर से जरूर थोड़ी बहुत पूजा आराधना आपको अपने ध्यान धारणा जरूर करनी चाहिए। इसका बहुत ही श्रेष्ठ आपको लाभ मिलता है। ग्रहण के समय में ये उपाय आप जरूर करें। सूर्य ग्रहण है तो आपको गुड़ का दान, गेहूं का दान, और जिनके भी मतलब ये ग्रहण भारी है उनको अपने जितना उनका वेट है उतना ही दान किसी भी देवालय शिवालय में, गौशाला में, किसी भी तीर्थ में या किसी भी जो जहाँ पर विशेष रूप से
वृद्धाश्रम है या अंधों का स्कूल है या अंधों का आश्रम है, इस जगह पे आपको जरूर दान करना चाहिए। आपके जो भी कष्ट क्लेश हैं वो कम हो जाते हैं और बहुत कम उनका प्रभाव आपके जीवन में आता है। तो जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभदायी मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।